चलिए आइए दोस्त, एपी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। एपी की कुछ जानकारी। एपी को जो है दो भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं, है ना। एक को बोल सकते हैं परिमित एपी, दूसरा अपरिमित एपी। एग्जाम्पल के लिए कि परिमित एपी क्या होता है, तो जिस एपी को हम गिन सकते हैं, ठीक है, कि इस एपी में कितने पद है। जैसे एक आपका जो है ना, एपी जो दिया गया 3, 8, 13, 18, आप गिन करके बता सकते हो 1, 2, 3, 4, है ना। कितने एपी है? 4। एन बराबर 4। एन का मतलब होता है नंबर। क्या होता है? नंबर, जिसको हम जो है संख्या से सूचित करते हैं, ठीक है। अरे अपरिमित एपी, जिसको गिना नहीं जाता, जो अनंत तक चला जाता है ना। जैसे 3, 8, 13, 18, ये पता नहीं कहां तक के जा रहा है। हम इसको गिन करके नहीं बता सकते कि n बराबर 4 है, n बराबर 5 है, n बराबर 6 है। n बराबर है ना अनंत, ठीक है। n बराबर क्या होगा? आइए देखिए, एपी जो है आपके सामने दिया गया है 2, 8, 14, 20, 26, 32। हमने इसके पहले वीडियो में बताए थे कि एपी के पदों की जो संख्या होती है, अगर वहां समान रूप से, बराबर रूप से बढ़ रही है या बराबर रूप से घट रही है, तो एपी में है। घटे या बढ़े, है ना, वह है, लेकिन बस मल्टीप्लेग में नहीं होना चाहिए, या तो गुना में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ना, 2 से 8 कितना की बढ़ोतरी? 8 से 14 कितना की बढ़ोतरी? 14 से 20 कितना की बढ़ोतरी? 20 से 26 कितना की बढ़ोतरी? 26 से बढ़ोतरी कितना की बढ़ोतरी? अब खुद देख लो, है ना। यहाँ समान रूप से, बराबर रूप से सभी पदों में बढ़ोतरी होते जा रहा है। वह कितना का है? 6 का। मतलब यह एपी में है, ठीक है। आइए कुछ टाइप को जानने तो कोई तरीका को जान लेते हैं, है ना। एवन को आप क्या कर सकते हैं? ए, कोई डाउट? ए टू को आप क्या बोल सकते हैं? ए प्लस बी। यहां से जो भी चालू हो, जैसे ए प्लस 2 है, ठीक है, तो इसमें आप ए प्लस डी कह लीजिए, है ना। अब अगर आ गया A3, यहाँ कितना है? 3, ओकरा में से एक हटा करके डी को गुणा कर दीजिए। A3 है ना, एक घटाना है 2, और उसके बाद डी को क्या करना है? गुणा करना है, सिंपली। अब अगर रहे A4, तो ए को आपको पहले लिखना है, उसके बाद प्लस कितना है? चौथा पद, या में से एक घटा दो तो 3 बचेगा, और डी को गुणा करिए। ज्यादा पद पूछे ओकरा में से एक घटा करके डी गुणा कर देना है। पहले पद पूछे, जैसे पूछे A15, तो क्या करना है? ए लिखना है, 15 में से एक घटा दीजिए 14 और प्लस डी, ठीक है। आपसे कोई पूछे A55 के, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, ए 55 में से एक घटा दीजिए 54 डी। इसी तरह से, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे, बता A99 का क्या होगा, तो बस ए लिखिए, 99 में से घटा करके डी गुना कर दीजिए, ए प्लस 98 डी, ए प्लस 98 डी, ठीक है। समझ में आया? चलिए देखिए, आपके सामने कुछ एपी का एलिमेंट है, इसके बारे में आइए जानते हैं, ठीक है। देखिए दिया गया है एपी 5, 9, 13, 17 का 20वां पद होगा। ये एपी में है, आपको जांच करना नहीं है। अगर एपी में नहीं हुआ तो एपी यहाँ लिखते रहे, ठीक है। आई ऐसे देख लो, 5 से 9 बढ़ा, कितना का बढ़ोतरी? 4। 9 से 13 कितना बढ़ोतरी? 4।
13 से 17 कितना बढ़े 3 4 भैया बराबर रूप से बढ़ते चला जा रहा है ना। बराबर रूप से अगर बढ़ते चला जाए घटते चला जाए तो आईपी में आपकी संतुष्टि के लिए बता दें। इसमें कारक 5 9 13 17 डॉट डॉट का 20वां पद, मतलब देखिए ये A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसा ही पूछ रहा है, बता ये 20वां पद क्या होगा। हम A1 में तो जान गए A5 है ना, A2 9 A3 13 A4 17। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे है ना, एकदम भैंस की तरह कहेगा अच्छा 4 के बहुत नहीं हो रहा है तो ये 5 लिखो और 17 में से 4 जोड़ो 21। अच्छा 4 के बहुत नहीं हो रहा ना, ये 6 लिखो एकरा में से खुद 4 बढ़ा दो 25। तो इतना करते करते आपका अच्छा समय लग जाएगा है ना। देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, इसमें सबसे पहले आपको ए लिखना है प्रथम पद, जिसको आप सूचित कैसे करते हैं ए बन को ही ए कहते हैं, ठीक है। ए कितना है 5। आई सार अंतर, सार अंतर का मतलब दो पदों के बीच के अंतर, कोई भी पद के बीच के अंतर को ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लेते हैं A2 माइनस A1, सार्वंतर का ये होगा ना फॉर्मूला निकालने का, सार्वंतर दो पदों के बीच के अंतर यार भी बना सकते हैं आप। देखिए A2 कितना है 9 9 ले लेंगे, A1 कितना है 5। अब बताओ 9 में से 5 किया तो 4, ये आपका डी निकल के आ गया। और हमसे पूछा है कि रे भैया बताओ ये 20वां पद, अभी हम कुछ दिन पहले इसके है ना उसमें पहले बताए थे कि अगर ऐसे ही पूछ ले ए 99 पद के बताओ क्या होगा 99 पद के, तो ए आई 99 अगर में से हटा के b गुना कर दो 98 प्लस b हो गया 99 पद। ए 1000वां पद, तो एक है ना 1000वां पद का क्या होगा a प्लस एकरा में से घटा दो, 1000 में से घटा देंगे तो 999 प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे तो सिंपली से पूछा रहे भैया a प्लस है ना 19 b का मतलब a 20वां पद का 20वां पद का a प्लस 20 है ना, ये घटा दीजिए 19 b। अब इसका मान रख दीजिए आगे कंप्लीट। a का मान बोले क्या है 5 19 और d गुणा में है, d यहाँ पर किस चीज में है गुणा में, तो d का मान बोले कितना दिया है ना 4 कर दीजिए 5 19 का तो 4 बार पढ़ लीजिए, पहला आता है ना 19 76 समझना होगा 76 और 5 81 आ गया क्या, ये 20वां पद का आंसर आ गया है ना। मेला वाला है ना आदमी नहीं आ रहा तो घूमने साथ चलेगा। आइए अब जरा एपी का दूसरा एपी जरा अगर पूछ रहा भैया 20 के जगह 30 कर दिया क्या कुछ है ना साहब, अब फिर वो कहोगे सर एपी में है कि नहीं जांच कर रहे हैं, तो नहीं होता तो देता थोड़ी है ना। आइए इसका डायरेक्ट निकालते हैं जल्दी से। प्रथम पद ए से सूचित करते हैं जो कि कितना है 7। ये 12 बता रहे हैं, ऐसे करके आप दर्शाते रहना कितना बताते हैं। सार्वंतर है ना, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 क्या होगा 13, A1 क्या होगा 7। 13 में से 7 क्या बोलो कितना हो गया बोले तो 6। अच्छा हमें कौन सा पद निकालना, ये 30वां पद। हम क्या बोले ए प्लस 30वां पद है सर, एक घटा देना, अब क्या करना है डी को जोड़ देना है, डी को क्या करना है जोड़ देना है। आइए ए का मान देखिएगा सर जी 7 दे रखा है 29 और डी के मान 6, ठीक है, डी के मान 6। आइए ये हो गया आपका 7 प्लस बोले 29 का पढ़े आता है, इधर तो आप पहाड़ में बहुत फंसेगा है ना। बोले कितना आता है 29 और 14 से मतलब 174। 174 और 7 कितना आता है जोड़े भी आता है कि नहीं आता है, बोले 14 6 81 181, ठीक है। आगे होगा समझ में बिल्कुल ऐसी मुझे उम्मीद है।
आइए एपीएफपी में इसको भी निकालते हैं। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद, इसको ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद ए कितना है? 14। सार्वंतर, ठीक है, क्या है? सार्वंतर, जिसको बी से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है बोलिए? 9। a1 का मान बोलिए कितना है? 14। 9 में से चला जाएगा तो माइनस का 5। बोले निकालना पहला पद है a ब्राह्मा, a प्लस ब्राह्मा डी। निकाल के बताइए तो कितना होता है? नहीं होगा जी। ए का मान बोलिएगा 14 प्लस का 11, डी का मान माइनस 5। ए भैया माइनस 5 है ना, 14 प्लस माइनस माइनस 11 बचे 55। बताओ 14 में से 55 जाएगा कितना बचेगा? माइनस का 41। कितना बचेगा? माइनस का 41। आया समझ में? देखिए शॉर्ट मतलब घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के वीडियो इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारे पास जो सेवा उपलब्ध है मोबाइल से है ना। अब 1 घंटा, आध घंटा का वीडियो बनाते हैं, अपलोड होने में 6 महीना लग जाता है, वो भी हुआ नहीं होता है कभी कभी। तो इसीलिए चलते हैं शॉर्ट में, चलते क्या करोगे, गरीबता ही है ना। अरे किसी भी तरह से काम चलना चाहिए। चलिए आइए, ये आपको तीनों जो है रहा HW में बना करके लाना है आपको, कुछ नहीं करना है। 30वां पूछ रहा है, 30वां पद ए प्लस 29 डी। 15वां पूछ रहा है ए प्लस 14 डी मतलब 14 डी। 19वां पद ए प्लस 18 डी करके निकालना है। ए से यही निकल जाएगा, डी से निकल जाएगा, आसान है। अब अगला तरीका क्या है? नेक्स्ट टाइप करे ए बराबर 3 दे रखा है और डी बराबर क्या दे रखा है? 5। मतलब प्रथम पद सर्वंतर दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है? एपी। तो एपी निकालेंगे भैया, a1 होना चाहिए, a2 होना चाहिए है ना, a3 होना चाहिए, a4 होना चाहिए, 4 को बहुत या 3 को भी निकाल सकते। तो आइए ए का मतलब हम क्या बोलते हैं? ए का मान कितना दे रखा है? 3 हो गया। ए का मान 3। आइए a2 को क्या बोलते हैं? आपको बताया था ना कैसे 2 है तो ये घटा देना है। तो a प्लस आप एक डी कह दीजिए या तो केवल डी कह दीजिए, कोई बात नहीं है ना। a प्लस डी, अब a का मान बच्चे मान है तो a का मान 3 है, d का मान 5। 3 5 कितना हो गया? 8। अब बताइए a2 का मान कितना निकला? 8। चलो 8 रख दिए। अब जो है a3, अब जो है यहाँ a3 पूछा है, a प्लस 3 है, एक घटा दीजिए 2 और डी को जो है सटा दीजिए है ना। ए का मान वैल्यू कितना है? 3 है ना, 2 को रहे। डी का मान वैल्यू कितना है? 5। 3 अपन दोनों के 10 जोड़ जोड़ के कितना आ गया? 13। a3 का मान 13। क्या निकालना है अगला? a4। a4 को हम क्या कैसे लिखेंगे? तो सर a प्लस, अब 4 में से a को क्या करना है? घटा देना है तो बचेगा 3 और b को क्या करना है? सटा देना है। तो आइए a प्लस 3 a का मान वैल्यू कितना है? 3 है ना, 3 और d का मान वैल्यू कितना है? 5। तो 3 प्लस 5 के 15, 15 3 18। बोले b निकल गया है ना सर। आगे दे बना लेंगे आप, देखिए हम भी। मैं एक और बता लेंगे, एक और बता लेंगे हम। आइए एक और देख लेते हैं। आगे लेते हैं a बराबर 7 और d बराबर 5 ही रख लेते हैं। निकाल लो फटाफट, कुछ भी नहीं होने वाला है। आइए यहाँ इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ इसको हटाएंगे, यहाँ इसको हटाएंगे, ठीक है, यहाँ इसको हटाएंगे, ठीक। अब बाकी
सटाना, सटाना क्या है आइए देखते हैं। A1 को हम A बोलते हैं भैया, तो A का मान कितना है 7 है, 7। आइए A1 निकल गया 7। A2 निकालना है, A प्लस B बोलते हैं। A के मान 7, B के मान 5, जोड़ क्या आ गया 12, A2 आ गया 12। A3 A प्लस 2 A के मान 7 है ना, 2 B के मान 5, 7 प्लस 5 के 10, 7 10 17 आ गया A3 का मान। अब क्या निकालना है A4, ठीक है, क्या निकालना है A4, मतलब 1 4 चौथा पद A के मान 7, B के मान 5, 7 प्लस 3 बचे थे 15, 15 7 बोलो जल्दी, 15 6 से 22 आ गया चौथा पद 22। बोले बनेगा कैसे, बनेगा है या ना बोलिए। चलिए अगर बन जाता है आइए दे लेते हैं एक होमवर्क। इस पर हर मैथ को जो है आप किसी भी तरह से टच करना सीखिए, उसे खेलना सीखिए, छेड़छाड़ करना, क्योंकि इसके पहले हम आर्ट्स में ना मिली, आर्ट्स पढ़ा भी लेते अच्छा खासा, मैथ हमारा खुद नहीं आता था, ठीक है, लेकिन आज धीरे धीरे प्रयास करते करते थोड़ा बहुत आ रहा है तो सिखा लेते हैं। बोले हाँ इसमें भी अपना ज्ञान देना चाहिए। A बराबर माइनस करना, B बराबर 4, थोड़ा निकालना की है AP, A1 A2 A3 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। A का मान 2, B का मान 2 निकाल लीजिए, A का मान 5 नंबर होगा ना का, A का मान 5, B का मान 4, फटाफट निकाल लिया जाए और दें लीजिए। A का मान माइनस का 5, ठीक है, B का मान माइनस का 2 निकालिए फटाफट, ठीक है।